मम्मी जी, ननद रानी को आत्मनिर्भर जरूर बनाना। क्या पता उसे भी तेज सांस मिले। सुनो, ये कंगन कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज मुझे ये दिला दो ना। केवल 550 रुपये का है। दुकान पर कुंदन जरा एक कंगन देखकर सुनैना बोली, रुको मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ, कहकर रंजीत वहां से चला गया। सुनैना की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल वालों के साथ उदयपुर घूमने गई थी। वहीं उसे 1 लाख का कंगन, जिस पर लाख के साथ कुंदन का भी काम था, बहुत पसंद आया और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। रंजीत, जो अपनी सारी कमाई अपनी मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 550 रुपये लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। रंजीत के पैसे मांगते ही सीमा जी जोर से बोली, क्या कहा? 550 रुपये का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 550 रुपये का कंगन चाहिए? अरे, अगर उसे 550 रुपये का कंगन दिलवाऊंगी तो तेरे भाई बहन को क्या दिलवाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्चा हो रहा है। जा कह दे, फिर कभी दिला दूंगा। माँ की बात सुनकर रंजीत की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो सुनैना के पास आ गया और बोला, सुनैना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। रंजीत की बात सुनकर सुनैना को बहुत दुख हुआ। रंजीत, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं, जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। रंजीत का सिर शर्म से झुका हुआ था। सुनैना ने रंजीत से फ़ोन लेकर अपनी भाभी को फ़ोन किया और दुकानदार को 550 रुपये पेटीएम कराकर वो कंगन खरीद लिया। रंजीत, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना पर्स और फ़ोन होटल में भूल गई, जिस पर मुझे आज इतनी बेइज्जती होना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, सुनैना ने कहा और आगे निकल गई। सीमा जी ने उसके हाथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाज़त के बिना इतना महंगा कंगन लेने की क्या ज़रूरत थी? जो पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट कराई है। सीमा जी बड़बड़ाती रही। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद ही सुनैना ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई है। कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछकर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, चुपचाप अंदर जाकर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज़ भी खरीदने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़े, वो सही है। तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज़ के लिए तरस नहीं सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए, कहकर सुनैना वहाँ से अंदर चली गई। सीमा जी देखती रह गई। उन्होंने रंजीत को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो बोला, मम्मी, आपने भी तो गलत किया। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी हुई। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? लेकिन आपको तो उसे गुलाम बना कर रखना था। अब कर लो जो आपको करना है। अब तो सुनैना रोज़ सुबह घर से निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, आकर शाम में केवल अपनी रोटी सेकती। हाँ, रात को सबका खाना जरूर बना देती। सीमा जी किलसती रहती, वो कुछ बोलती भी तो सुनैना नहीं सुनती। जिस दिन सुनैना को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए शॉपिंग की और घर में सबके लिए उपहार लिए। सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। घर पहुँची, बहू, अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी, अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। सैलरी तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं अपने पैसे अपने हाथ में रखूंगी, जिससे जब मेरा मन कुछ खरीदने का करे तो मैं खरीद सकूं। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबके लिए तोहफे भी लाऊंगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से आपके लिए साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सलाह जरूर दूंगी, ननद रानी को भी आत्मनिर्भर जरूर बनाइएगा। क्या पता उसे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिएगा। सुनैना सबके उपहार उनके हाथों में देकर अंदर चली गई और सीमा जी उसे देखती रह गई। सुनैना ने सीमा जी के खिलाफ जाकर गलत किया या सही, अपनी राय मुझे जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।